ना विगत जो एनडीए की सरकार थी उसका निर्णय था और ये राजनीतिक दृष्टि से इस गणना को अपने खाते में डालना चाहते हैं और कहीं न कहीं इसका राजनीतिक दुरुपयोग भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी अब पलटू राम के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार चलाने लगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इशारे पर। तो आज तो उनकी दुर्गति हो रही है। इंडी महागठबंधन में भी तो उनकी हालत खराब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने एक बड़ा दावा किया है कि बीजेपी के कई सांसद और कई नेता हैं जो जदयू के संपर्क में। और वहीं बात करें तो आज जनता दल यूनाइटेड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से बिहार में जाति आधारित जनगणना करवाया गया है, इसको लेकर सम्मान समारोह भी रखा गया है। इन सब मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार के सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। सर, कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार को? एक तरफ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है जदयू में और वहीं आप लोगों का जातीय गणना विगत जो एनडीए की सरकार थी उसका निर्णय था और ये राजनीतिक दृष्टि से इस गणना को अपने खाते में डालना चाहते हैं और कहीं न कहीं इसका राजनीतिक दुरुपयोग भी कर रहे हैं। जबकि एनडीए की सरकार ने जो जातीय गणना कराई थी उसके पीछे उद्देश्य था कि समाज का ऐसा तबका जो कहीं न कहीं हाशिए पर है, जिन्हें संविधान के द्वारा प्रदत्त समानता का अधिकार नहीं मिल पाया है या सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं नहीं पहुंच पाई है, राजनीतिक जो हिस्सेदारी है नहीं मिल पाई है, लेकिन ये जानबूझकर इसे अपने खाते में लाना चाहते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल भी जिस प्रकार से इस पर बयान दे रही है, जिससे लग रहा है कि उसी ने करवाया है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ तो श्री नीतीश कुमार जी सरकार भी बनाए थे बिहार में 2015 के बाद, तो क्यों नहीं उसमें जातीय गणना का निर्णय लिए थे? राष्ट्रीय जनता दल जो उछल कर जातीय गणना पर बयान दे रही है, तो उसको ये कौन सा अधिकार है बोलने का? उनकी भी तो सरकार रही है ना, 15 वर्षों तक उनके पिताजी और माताजी इस राज्य में शासन की है, तो क्यों नहीं उस समय जातीय गणना करा लिए थे? नीतीश कुमार जी के साथ भी वो सरकार चलाए हैं, तो उस समय क्यों नहीं गणना करा ले? जब हम लोगों ने निर्णय ले लिया और बाद में जब नीतीश कुमार जी पलटू राम के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार चलाने लगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इशारे पर, तो आज तो उनकी दुर्गति हो रही है। इंडी महागठबंधन में भी तो उनकी हालत खराब है, उन्हें कोई पूछ भाव तक नहीं दे रहा है। तो आप बोल रहे हैं राजनीतिक लाभ करने के लिए ये इस तरह से नीतीश कुमार करवा रहे हैं, सम्मान समारोह करवा रहे हैं, तो सही में राजनीतिक लाभ लेंगे वो? नहीं, निश्चित रूप से वो राजनीतिक लाभ, वो जातीय गणना का जो मूल उद्देश्य था उससे महागठबंधन की सरकार तो भटक चुकी है। आपने देखा कि अलग अलग सामाजिक वर्गों ने उंगलियां उठाई है कि उनके जातियों की गणना बेहतर ढंग से नहीं हुई है, कई परिवार छूटे हुए हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल और इनकी मिली भगत से जातीय गणना को इन्होंने जो उद्देश्य थे उससे भटका दिए। लेकिन बड़े दावा कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री संजय झा, कर रहे हैं कि जदयू बीजेपी के कई सांसद और कई नेता संपर्क में। मुझे तो उन पर हंसी आती है कि संजय झा जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं और उन्हें लगता है कि अच्छी तरह पता होना चाहिए कि 2 सीटों से 16 सीटों पर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वो गठबंधन में थे, एनडीए में थे, तब ये अब उन्हें अवसर मिला था और जिसके कारण राष्ट्रीय जनता दल का खाता भी नहीं खुल पाया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किशनगंज में मुश्किल से 1 सीट ले पाई थी, किशनगंज लोकसभा क्षेत्र का। और जनता दल यूनाइटेड तो डूबता हुआ नाव है, जहाँ से कई लोग उस डूबते नाव से निकलना चाह रहे हैं, वक्त का इंतजार कर रहे हैं। तो कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन पर सब विश्वास कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी के सांसद हमारे संपर्क में। देखिए, वो उन्हें अच्छी तरह पता है कि किनके सांसद किनके संपर्क में है और वे खुद किनके संपर्क में है। यानी संजय झा भी खुद किसी के आपके संपर्क में? देखिए ना, वो जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी को हाशिए पर ला रहे हैं, तो जब नाव पूरे तौर पर डूबने लगेगी तो कितने लोग उस नाव पर सवार होंगे ये तो वक्त बताएगा। यानी कि संजय झा भी बीजेपी के संपर्क में? देखिए, डूबते नाव पर कोई सवार नहीं होना चाहता।
और जनता दल यूनाइटेड की नाव पूरे तौर पर डूबने वाली है। इसलिए आने वाला वक्त जो एक बड़ा खेला होने वाला है बिहार में 2024 के चुनाव के पहले, उस खेला का इंतजार तो करिए। चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो डूबती हुई नाव है उस पर कौन विश्वास करेगा। आने वाले समय में देखिए क्या क्या खेला होगा। इस तमाम खबरों के साथ नमस्कार।